Hello students, this is the ninth part of Unit 7, that is P block elements. Last lecture में we discussed about the allotropes of sulfur. अब continue करते हैं with the next topic, that is oxo acids of sulfur. तो oxo acids of sulfur को start करने से पहले पता होना चाहिए कि oxo acids क्या है, right? oxo acid मतलब ये acid होगा, right? अब दीज आर एसिड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट मतलब हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक कोई दूसरा एलिमेंट है. अब ये जो दूसरा एलिमेंट होगा दिस इज़ गोइंग टू बी अ नॉन मेटल. क्या होगा? दिस इज़ गोइंग टू बी अ नॉन मेटल. नाउ इससे पहले जो हमने ऑक्सो एसिड डिस्कस किया था दैट वाज फॉर फॉस्फोरस. ठीक है. सो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है इसमें जो नॉन मेटल्स है दे हैव दिस टेंडेंसी कि वो ऑक्सो एसिड्स का कैरेक्टर दिखाते हैं, चाहे वो बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, देन फॉस्फोरस हो गया, देन सल्फर हो गया. तो ये सारे नॉन मेटल्स है. सो ये ऑक्सो एसिड्स दिखाते हैं. अब क्योंकि स्पेसिफिकली हम यहाँ पे सल्फ़र की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र की बात कर रहे हैं, तो ये जो नॉन मेटल होगा हमारे यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज़ गोइंग टू बी सल्फ़र. तो यहाँ पे वी हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र. जब ये मिलके हमें एक एसिड देता है तो दिस इज़ नोन एज ऑक्सो एसिड. ठीक है. हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड सल्फ़र होगा. दिस सल्फ़र ये कोई दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, बट यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. सो ओवर हियर वी हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. ओके. ये बिहेव करता है एज सेंट्रल एलिमेंट. अब जनरली जो ऑक्सो एसिड्स है सल्फर के, इनमें आप देखोगे इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें आप देखोगे कि एटलीस्ट वन एस डबल बॉन्ड ओ एंड वन एस ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. क्या होगा? एक एस डबल बॉन्ड ओ और एक एस सिंगल बॉन्ड ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया कि इतना तो प्रेजेंट रहेगा ही. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो बॉन्ड्स मिलेंगे और सल्फ़र सल्फ़र डबल बॉन्ड, सल्फ़र सिंगल बॉन्ड, सल्फ़र ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी आता है. सो ऐसे अलग अलग तरह के आएंगे, बट दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया कि एटलीस्ट ये दो बॉन्ड्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. किसमें? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र में. सो एस डबल बॉन्ड ओ एंड एस सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये दो प्रेजेंट रहेंगे एटलीस्ट. अब जो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स होते हैं ये बेसिकली 4 सीरीज़ देते हैं हमें. 4 सीरीज़ ऑफ ऑक्सो एसिड्स देते हैं. सबसे पहला होता है सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज़ गोइंग टू बी लो. इसके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं, सफिक्स दैट इज़ दिस पोर्शन, ये जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओ यू एस. ठीक है. लो दैट इज़ एल ओ डब्ल्यू एंड अस एसिड दैट इज़ ओ. इट्स क्वाइट ईजी टू रिमेंबर. लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसके लिए हम अस एसिड यूज़ करते हैं दैट इज़ ओ यू एस. ये सफिक्स इसमें यूज़ होता है. सो पहला है सल्फ्यूरस एसिड. दूसरा जो सीरीज़ है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज़ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आई सी मतलब इक. सो इट इज़ आई एंड हाई, आप याद रख सकते हो ऐसे. सो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है और इक सफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग दैट इज़ आई सी. तीसरी जो सीरीज़ है दैट इज़ पर ऑक्सो एसिड. मतलब ऐसे एसिड्स जहाँ पे आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे हम उसे टर्म करते हैं एज पर ऑक्सो एसिड. क्या कहते हैं? पर ऑक्सो एसिड. एंड लास्ट जो सीरीज़ है दैट इज़ थायोनिक एसिड. थायो का मतलब होता है सल्फ़र, तो थायोनिक है मतलब यहाँ पे हमें सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड मिलेगा. सो सल्फ़र सल्फ़र लिंकेज मिला मतलब दिस इज़ थायोनिक एसिड. अब थायोनिक में हमें पता है कि एस एस बॉन्ड रहेगा, पर ऑक्सो एसिड में वी नो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा. अब जो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरस एसिड में हमें एक एस डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, जो कि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया ही है कि हमारे पास एक एस डबल बॉन्ड ओ और एक एस ओ एच बॉन्ड रहेगा. बट सल्फ्यूरस में आपको एक ही एस डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, जबकि सल्फ्यूरिक में यू विल सी 2 टाइम्स एस डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, कुछ ऐसा मतलब 2 एस डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ मिलेगा. सो दिस इज़ अबाउट द 4 सीरीज. सबसे पहली है सल्फ्यूरस एसिड जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है, इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओ यू एस. देन सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो आई सी यूज़ होता है.
और सल्फरस में वी गेट 1 S डबल बॉन्ड O, सल्फ्यूरिक में हमारे पास 2 S डबल बॉन्ड O होता है, और पर ऑक्सो में वी गेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, और लास्टली दैट इज थायोनिक एसिड, यहाँ पे होता है सल्फर सल्फर लिंक। क्लियर? अब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO3। क्या है? H2SO3। अब हमें पता है कि मिनिमम S डबल बॉन्ड O और OH तो रहता ही रहता है ऑक्सो एसिड्स में। तो यहाँ पे क्योंकि सल्फरस है तो यहाँ पे एक ही S डबल बॉन्ड O रहेगा एंड 1 OH लगा दिया हमने। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हैं? हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, 2 ऑक्सीजन ले लिया, 1 सल्फर ले लिया। अब जो पेंडिंग बचा वो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा, सो यहाँ पे एक OH लगा देते हैं। ठीक है, अब कुछ लेजेंड्स हो गए जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया। अरे भाई, ऑक्सीजन तो बाईवेलेंट होता है ना, और हाइड्रोजन तो एक ही बनाएगा बॉन्ड। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में सल्फर रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, सल्फर 6 बॉन्ड्स बनाता है। सो यहाँ पे 4 इसने बॉन्ड फॉर्म में बना लिए, और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे दैट इज गोइंग टू बी द लोन पेयर, दैट इज दिस वन। ठीक है, सो क्लियर? H2SO3 मतलब 2 हाइड्रोजन्स आ गए हमारे पास, एक सल्फर आ गया हमारे पास, और 3 ऑक्सीजन्स आ गए, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर का वो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी, लेट अस कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा यहाँ पे? H2SO3 है फॉर्मूला। सो हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 टाइम्स हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, प्लस सल्फर को X मान लेते हैं, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का होता है जनरली दैट इज़ -2। इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे कैसे कैलकुलेट होगा? 2 1 2 प्लस X, 3 2 6, तो ये -6 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? X इक्वल्स टू +4, राइट? तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हम यहाँ पे सफिक्स में OUS यूज़ कर रहे हैं। ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज़ H2SO3, जहाँ पे सल्फर पे एक लोन पेयर आ गया, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, और बाकी के 2 OH बॉन्ड बना के प्रेजेंट रहेंगे। सो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब यहाँ पे 2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा, सो 2 सल्फर ऑक्सीजन बना लिए। मिनिमम क्राइटेरिया क्या था हमारा कि S डबल बॉन्ड O के साथ एक OH तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, अब इतना तो स्ट्रक्चर बन ही गया ऑलरेडी। सो अब क्या रिमेनिंग बचा? H2SO4। सो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एक ऑक्सीजन बच रहा है और एक हाइड्रोजन बच रहा है। सो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे लगेगा? दैट इज़ गोइंग टू बी OH। ठीक है, सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे भी और ये भी और ये भी, और हाइड्रोजन था हमारा 1 बॉन्ड वाला, तो स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे H2SO4 में जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर का, ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज़ H2SO4, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन, मैं डायरेक्टली लिख ही रही हूँ, 2 प्लस सल्फर को X मान लिया, देन प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0। तो X हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? X इज गोइंग टू बी +6, है कि नहीं? इट इज़ गोइंग टू बी +6। ओके, सो H2SO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज़ हाई, सो +6, इसलिए हम कौन सा सफिक्स यूज़ कर रहे हैं? IC, दैट इज़ इक। ठीक है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, और ये एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और इससे पहले जो हमने देखा था दैट वाज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज
पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके नाम में मिल रहा है हमें पर ऑक्सो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि पर ऑक्सो मिल गया इसके नाम पे। अब पर ऑक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड भी आ रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से ही बन रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी एस डबल बॉन्ड ओ। पहले सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, OH OH। उसी तरह दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है। अब हमने जब पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो फॉर्मूला देखा है दैट इज H2S2O8। क्या है? H2S2O8। अब 2 टाइम्स जब सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, है कि नहीं? अब इसे हम 2 टाइम्स कर दें, मतलब 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स H4S2O8, है कि नहीं? सो ये बन जाएगा हमारे पास। लेकिन क्या हमें ये चाहिए? वी वॉन्ट H2S2O8। यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन्स आ गए, तो मतलब इस 4 में से अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दें, 2 H को निकाल दें, तब हमें मिल जाएगा SOOS बॉन्ड, है कि नहीं? तो वी विल गेट, आफ्टर रिमूविंग H2 हमें मिल जाएगा S ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड। सो यहाँ पे कुछ मैं यहीं पे लिख रही हूँ, दिस इज सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, एंड नॉर्मल जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है OH। ठीक है। सो यहाँ पे बन गया पर ऑक्सो, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया। सो ये हो गया पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हमने 2 सल्फ्यूरिक एसिड को लेके ये स्ट्रक्चर बनाया। क्या रिमूव किया हमने? H2 को रिमूव किया। क्या रिमूव किया? H2 को रिमूव किया। ये जो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O8। ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे, 2 सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 4। लास्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब पायरो मतलब हम जब किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो उसमें से मॉइस्चर उड़ जाता है कि नहीं? तो मॉइस्चर मतलब हम H2O रिमूव कर रहे हैं। सो पायरो टर्म आया, मतलब उस चीज़ को हीट किया होगा तो H2O निकाला होगा उसमें से, एंड ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ H2S2O7। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ओलियम। क्या कहते हैं इसे? ओलियम कहते हैं। सो दैट इज़ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड है नाम में, सो कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड से ही बन रहा है ये। सो पहले सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ओवर हियर 1 OH। उसी तरह दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH एंड ओवर हियर 1 OH। अब 2 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, मतलब H2SO4 लिया हमने, कितनी बार? 2 बार। तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स H4S2O8। बट इज़ दैट रिक्वायर्ड? हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट H2S2O7, मतलब एक ऑक्सीजन को कम करना है और 2 हाइड्रोजन्स को कम करना है। एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन्स को कम करना है हमें, मतलब हमें H2O निकालना है इस स्ट्रक्चर में से। सो लेट्स रिमूव H2O। सो व्हाट विल गेट? यहाँ से अगर हम H2O को रिमूव कर दें तो हमें मिल जाएगा H2S2O7। सो आफ्टर रिमूविंग H2O क्या मिलेगा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर विल बी ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड विथ 1 OH। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? SOS बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज H2S2O7, जिसे हम ओलियम भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ओलियम H2S2O7, and this is a good oxidizing agent. Okay, so pyrosulfuric acid कैसे बना? H2SO4 से ही बना। 2 टाइम्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिसमें से क्या रिमूव किया? H2O। कैसे पता चला कि उसमें से H2O निकालना है? बिकॉज इट हैड पायरो इन इट्स नेम।
ठीक है। सो इसे गर्म किया, H2O निकल गया, तो क्या बन गया हमारे पास, ये लिंकेज बना, दैट इज सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड। ओके, सो दिस इज H2S2O7। अब जो दूसरे एग्जाम्पल्स है, दैट इज सबसे पहला जो यहाँ पे दिया है दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है ऑक्सो एसिड्स के जो सल्फर बनाता है। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2S2O3। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इस थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या, H2S2O3। अगर उसके बिना भी देखना है तो सल्फ्यूरिक एसिड है नाम में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं पहले। ओके, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ यहाँ पे क्या गिवन है, थायो मतलब क्या होता है, सल्फर होता है, मतलब यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर हम इस बॉन्ड में, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड में सल्फर लगा दे तो हमें मिल जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S2O3। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपली सल्फर को ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, किससे, सल्फर से। सो हमें मिल गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो है मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड रहेगा, एंड सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब हमने इसे सल्फ्यूरिक एसिड में से ही बनाया। सो इट इज H2S2O3। दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस वन, डाईथायोनस एसिड। क्या है, डाईथायोनस एसिड। सो इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, थायोनस एसिड मतलब कहीं ना कहीं ये सल्फ्यूरस एसिड से ही बन रहा है। सो सल्फ्यूरस अब सल्फ्यूरस एसिड जब हम बनाते हैं तो वी हैव वन OH हियर एंड वन OH हियर। ठीक है, अब क्योंकि ये डाईथायोनस है मतलब सल्फर सल्फर में एक बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, थायो है मतलब सल्फर सल्फर के साथ बॉन्ड होना चाहिए। तो इस OH को निकाल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फर लिंक हो जाएगा सल्फर से, और यहाँ पे इसके लोन पेयर्स। सो ये हो गया डाईथायोनस एसिड। किससे बनाया, सल्फ्यूरस एसिड से ही बनाया। थायो टर्म है मतलब डाईथायो है मतलब 2 टाइम्स, तो थायो सल्फर सल्फर लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H2S2 एंड O4। ठीक है, क्या ये फुलफिल हो रहा है, H2 मतलब 2 टाइम्स हाइड्रोजन, 2 सल्फर आ गए, देन 4 ऑक्सीजन। सो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसके 2 लोन पेयर्स हैं। सो दिस इज डाईथायोनस एसिड। जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग ए। सो पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब पर ऑक्सी, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा, किस में से बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब एक ही सल्फ्यूरिक एसिड में से ये बन जा रहा है। सो पहले तो सब सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, है कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए, इसमें पर ऑक्सी चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना होगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे O और फिर हाइड्रोजन लगा दे तो ये बन गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इट बिकम्स H2SO5। ठीक है, O5 बना, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 ऑक्सीजन
2 हाइड्रोजन्स और सल्फर। ये क्या है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। किस में से बनाया, मोनोसल्फ्यूरिक, मतलब एक ही सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया। क्या किया, सिंपली एक ऑक्सीजन और लगा दिया, और क्या लिंकेज क्या बनाया हमने, पर ऑक्सी का लिंकेज बनाया। सो दिस इज़ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे कैरोज एसिड भी कहते हैं, इसे हम कैरोज एसिड भी कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज़ H2S2O5। क्या है, H2S2O5, इसका नाम है डाई सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, डाई सल्फ्यूरस एसिड, मतलब नाम में डाई सल्फ्यूरस एसिड है। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, डाई सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये है डाई सल्फ्यूरस एसिड। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ H2S2O5। अब सल्फ्यूरस एसिड मतलब सल्फ्यूरस से ही बन रहा है, ये डाई सल्फ्यूरस, 2 टाइम्स सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं। इस डाई सल्फ्यूरस एसिड को हम पायरो सल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं। सो यहाँ पे पायरो टर्म भी यूज़ होता है कई जगहों पे। ठीक है, अब जैसा हमने इससे पहले पढ़ा कि अगर पायरो टर्म है तो हम कहीं ना कहीं उसे हीट कर रहे हैं, मतलब H2O निकलना चाहिए, तो सिंपली यहाँ से H2O निकाल दो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, बट ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये गलती मत करना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये डाई सल्फ्यूरस एसिड में ऐसे तो जनरली जो हमने देखा उसमें नॉर्मल ऐसा ही हो रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा हटके होगा। सो ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फ्यूरस एसिड था उसमें S डबल बॉन्ड O OH देन OH। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर S डबल बॉन्ड O OH OH एंड यहाँ पे लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सल्फ़र यहाँ पे इस लोन पेयर के साथ जाता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज ओपन होगा, बॉन्ड ओपन होगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी, मैं सिर्फ सल्फ़र और ऑक्सीजन बता रही हूँ। सो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड चलो यहाँ पे एक OH लिख देते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ रहेंगे। लिख देते हैं चलो OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ से अटैच हुआ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब कभी भी ऑक्सीजन नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे, और हमें रिमूव तो करना ही है हीट H2O को, H2O मॉलिक्यूल तो हमें रिमूव करना ही है। सो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ जाके वापस जाएगा, और ये जो OH है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव जो निकल जाएगा यहाँ से, और अब सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, OH OH सल्फ़र डबल बॉन्ड O OH, ऐसा कुछ मिल रहा है। अब ये OH जो गया, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को मतलब इस प्रोटॉन को लेके जाएगा। सो यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी सल्फर डबल बॉन्ड O OH, हाइड्रोजन लेके गया, OH ने H को ले लिया, मतलब H2O निकल गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रह गया। ये यहाँ पे इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब ये जो चार्ज रहा ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो यहाँ पे यस लोन पर यहाँ रह गया। यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी SOH देन सल्फर डबल बॉन्ड O सल्फर डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड जो होता है दैट इज़ मोर स्टेबल, मतलब थर्मोडायनेमिकली, तो स्ट्रक्चर चाहेगा ही कि उसमें से डबल बॉन्ड पॉसिबल हो सके आसानी से। सो वी विल गेट OH और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सो ये बाकियों से अलग है, सो रिमेंबर दिस।
पायरोसल्फ्यूरस में क्या किया, इसे पायरोसल्फ्यूरस या तो डाई सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं। फॉर्मूला है H2S2O5। कैसे बनाया, सल्फ्यूरस एसिड से बनाया। क्या किया, H2O रिमूव किया, बट इस तरीके से कि जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो वापस बना H2O रिमूव होने के बाद। सो हमें क्या मिला, इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर मिला जहाँ पे एक सल्फर पे है 2 टाइम्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दूसरे सल्फर पे रहेगा एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड एंड बाकी के 2 OH OH बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर। सो इस तरीके से बनेगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2S2O5। ओके, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज दिस वन, पॉलीथायोनिक एसिड। क्या है, पॉलीथायोनिक एसिड। यहाँ पे क्या है, पॉली मतलब मैनी, राइट, थायोनिक एसिड मतलब जो थायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा। अब थायोनिक एसिड कहाँ से बनेगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वहीं से कहीं ना कहीं बनेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉली है मतलब मैनी टाइम्स है, तो सल्फ़र यहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब 2 to 5 के बीच में, या तो 2 हो सकता है, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, 2 to 5 के बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे वी हैव OH OH, सल्फर O और बीच में जो है यू कैन सी यहाँ पे SX लिखा है, या तो कई जगह पे आप SN भी देखोगे। दैट सिंपली नोट्स कि N जो है वो 2 to 5 रेंज करेगा। सो 2 से 5 के बीच में सल्फर कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पॉलीथायोनिक एसिड। क्या है ये, पॉलीथायोनिक एसिड, क्योंकि थायोनिक है मतलब यहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज होगा। ओके, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड भी आ गया। सो ये है पॉलीथायोनिक। नाउ ये जो एसिड्स हमने देखे, सम ऑफ दीज आर दे आर अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते आसानी से, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड और दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सो ये जो हमें मिलते हैं ये हमें एक्वेस सोल्यूशन में मिलते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स, या तो हमें सॉल्ट के फॉर्म में मिलेंगे या तो एक्वेस सोल्यूशन के फॉर्म में मिलेंगे। कौन से एसिड्स, इनमें से कुछ एसिड्स जो ऐसे हैं जो अनस्टेबल है, सो दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब उन्हें सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता आसानी से।